हमारे साथ पुरोहित जी हैं ही, तो इन्होंने बताया है कि 800 एकड़ की ये लैंड है, गोचर लैंड थी, पथपेड़ा गांव की ही, गांव के अंडर में ही आती थी। इसको पूरी को ही बाउंड्री किया हुआ है। अगर ये ऐसे ही पड़ी रहती तो हो सकता था कि यहाँ पे ये ज़मीन कब्जे में चली जाती। इस तरह का ये वन भी हमें देखने को नहीं मिलता, और इस गोचर को ऐसे खाली भी रखते तो यहाँ इतनी गायें कभी देखने को नहीं मिलती। और ऐसी व्यवस्था जो अभी यहाँ पे है, ये सचमुच में ही जैसे हम यहाँ पंच धामों की स्थापना की हुई है, तो ये एक भगवान का ही एक्चुअल वास ही हम समझ पाएंगे इसको, कि भगवान का ही वास है। और यहाँ पे पांचों धाम, जैसे हमने नीचे भगवान दत्तात्रेय को देखा, हनुमान जी मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, और शिव मंदिर है, और कामधेनु शक्तिपीठ है। ये पंचधाम भी हमें गौशाला में ही सब देखने को मिल जाता है। 8 गायों में से श्री मनोरमा गौमाता का ये समाधि स्थल है, जो 8 गायों में से सबसे लास्ट तक वो रही हैं, और उनकी ये समाधि स्थल है। बीच में तुलसी माता है। इस बोर्ड पर गायों की डिटेल्स ईयर वाइज लिखी हुई है। 2019 तक 1,23,190 गायों की सेवा की जाती थी, और आज यही संख्या बढ़कर 1,26,000 के करीब हो चुकी है। बता देता ये बैल है। आप देखें कि ऐसे नॉर्मल में हमें बहुत ही कमज़ोर अवस्था में दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी थुई वगैरह से हमें लगता है कि ये पूरे के पूरे नंदी जैसे ही हैं, लेकिन बहुत तगड़े हैं। और ये जो गाड़ी यहाँ पे अंदर खड़ी हुई है, अब देखिए इनका कितना लेंथ और हाइट वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त है। पूरा ये इस गाड़ी को खींचते हैं, ये वाली गाड़ी है। यहाँ पे सारी की सारी सेवा है, बैल करते हैं गाड़ी की सारी सेवा। यहाँ कोई ट्रैक्टर या दूसरी मशीनरी का यूज़ नहीं होता है, उसकी जगह मेन सेवा बैलों की है। अभी ये अलग अलग बाड़ों की परिक्रमा के लिए हम निकल चुके हैं। इसमें अभी जो दिखाया था, जो गाय इस साइड से देखो, ये गाय आ रही है, ये सब दूध देने वाली गायें हैं। और इन गायों के जो बच्चे हैं, वो बच्चे इस बाड़े में रखे गए हैं। आप देखें कि कितने हष्ट पुष्ट बछड़े हैं ये। तो यहाँ हमने पूछा पुरोहित जी से, तो उन्होंने कहा कि हम 2 थनों का दूध इन बछड़ों को देते हैं और 2 थनों का निकाल लेते हैं। तो ये काफ़ी हष्ट पुष्ट है। अभी ये जस्ट प्रीवियस हमने देखा, वो 3-4 महीने के बच्चे थे। और ये जो बछड़ियाँ हैं, ये लगभग 1 साल के आसपास इनकी एज है। वो देखो अभी हमें देखते ही वो हमारी तरफ आने लगी हैं। कितना सुंदर लगता है। ऐसे लगता है कि हम कोई मेहमान आए हैं और हमें रिसीव करने के लिए आ रही हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि किस तरह से स्वागत के लिए सारी एक साथ अपने थानों को छोड़ के और मेन गेट की तरफ आ रही हैं। बहुत ही सुंदर लगा। छोटू अभी हम यहाँ बैलगाड़ी के पास आए हैं। इसमें कांकरेज नस्ल के बैल हैं, जो काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं। देखिए इनके सींग कितने बड़े बड़े हैं, और एक छोटा सा बच्चा ही है जिसका ये कहना मानते हैं। और ये बैल हर जगह हम ये सोचते होंगे कि भाई ये बैलों को भी खिलाना पड़ता है, लेकिन ये बेचारे दिन भर अपनी मेहनत करके कमा के खाते हैं। यहाँ गायों की सेवा करते हैं। इनमें इतना डेडिकेशन है कि सुबह जगने से और रात के सोने तक गायों की सेवा में लीन रहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा, इतने बड़े बड़े सींग। और ये सांचौर में स्पेशल है ये बैल। और छोटू, आपका क्या नाम है? किशन। और किशन इन गोपालों की सेवा करता है, नंदियों की, है ना? आप देखें कि ये बैल देखो मुझे कुछ कह रहा है ना, मुझे कह रहा है कि नहीं मैं आपको नहीं पहचानता, लेकिन किशन को अच्छे से पहचानता है। इतना छोटा सा है लेकिन इतना वफादार है। किशन इसका वफादार, ये किशन का वफादार। ये गोश्त एक्चुअली आज ही हमें पता चला कि हमें बाड़ा, तो जहाँ बाड़े के बजाय इनका जो प्रॉपर वर्ड है गोश्त होता है। इस जगहों का जो तारबंदी की हुई है, और ये जितनी भी गायें हैं ये संवर्धन के लिए यहाँ पे इकट्ठी हैं।
संवर्धन का गोष्ट है ये, कि ये बछड़ियाँ हैं और ये नई होके और अपने पहले बच्चों को अपना जन्म दे सकती हैं। अभी हम गोधनेश्वर महादेव जी धाम में पहुंच चुके हैं, गौशाला के अंदर ही। और इसकी जो खास बात है वो है कि जो हमारी शिवलिंग है वो स्फटिक की शिवलिंग है। स्फटिक मीन्स जो बर्फ़ होती है, बर्फ़ इतने गाढ़े ढंग से जम जाती है कि वो एक पत्थर की शेप के जैसी हो जाती है, जो कभी पिघलती नहीं है। आप देखिए, इसको बोलते हैं स्फटिक। तो एकदम कांच शिवलिंग। अभी हम 3 कुंडों के सामने खड़े हैं। ये 3 कुंड इसी पर्पज से हैं कि एक में संत महंत स्नान करते हैं, ये पुरुषों के लिए है और वो महिलाओं में आते हैं। और इनमें जो पानी आता है वो शक्तिपीठ कोटि सरोवर से आता है। और अष्टमी के दिन ही ये स्नान यहाँ पे होता है। अष्टमी को ही शक्तिपीठ भी ओपन होता है, और उससे पहले बाद में कभी भी इन कुंडों में हम स्नान करते हैं। ये कामधेनु कोटि तीर्थ सरोवर है। इस तीर्थ में हिंदुस्तान की सभी पवित्र नदियों का और पवित्र कुंडों का जल समाहित है। और इसी कामधेनु कोटि तीर्थ सरोवर से पानी उन कुंड में जाता है जो अभी अभी हमने देखे थे, और फिर अष्टमी को अपना अपना स्नान कर सकते हैं। में गायों के लिए लड़ते हुए मारे गए थे। अच्छा। 2 महापुरुष, एक योगी रतन देव है और एक अच्छा। उनके शिष्य हैं खीम सिंह जी चौहान। अच्छा। तो उन लड़ते लड़ते खीम सिंह जी चौहान का धड़ इस जंगल में गिर गया था। बिलों के आराध्य है ये जो बाघ लेते होते हैं, समृद्धि महल पास के आराध्य। और योगी रतन देव जी तो जय गो माता जय गोपाल। ये 1993 में जो पथमड़ा की स्थापना हुई, इसमें जो 8 गोमाता आई थी, उन गोमाताओं की स्मृति में अष्ट गोमाता मंदिर है। और बीच में भगवान श्री कृष्ण और गैया है, कामधेनु कृष्ण बोलते हैं उसको। और ये जो 2 महापुरुष आप इस साइड और इस साइड देख रहे हैं, ये 1857 की क्रांति के समय गोमाताओं के लिए जो शहीद हुए, इसमें एक योगी रतन देव जी है और एक उनके शिष्य खीम सिंह जी चौहान है। हाँ, अभी ये एक अजूबा हमने देखा है कि यहाँ सरोवर के बिल्कुल चारों तरफ कुटीर बनी हुई हैं, और इन्हीं कुटीरों में हैं जिनको हम कहते हैं कि पागल हो गया, कुछ हो गया, तो वो एक गाय की गोबर से लिपटी हुई अंदर और बाहर से ये कुटीरें हैं, इनमें एकांत में रहते हैं। और यहाँ से ऐसा रिजल्ट्स पाया गया है कि काफ़ी यहाँ पे ठीक होके गए हैं। और वो यहाँ पे गौ सेवा भी करते हैं। गौ सेवा करते करते वो ठीक हो जाते हैं। यहाँ सरोवर की इस एकांतवास में रहने का आनंद ही मुझे कुछ अलग लगता है। तो मेरे से पूछा जाए तो मैं ज़रूर यहाँ पे 1 हफ्ते 2 हफ्ते इन वाटिकाओं में रह के और इस इन्वायरमेंट का अपने हेल्थ के लिए, दिमाग के लिए, मन के लिए, है ना, तो इन गायों के बीच में, गोधूली के बीच में मैं रहना पसंद करूँगा। ये सिर्फ डिप्रेशन के लिए ही ये कुटिया नहीं बनी हुई हैं। जिन लोगों को अपने तन की, मन की और अपने हेल्थ की स्वस्थता चाहिए, हेल्दीनेस चाहिए, वो लोग भी यहाँ आते हैं और पवित्र होकर यहाँ से निकलते हैं। अभी ये जो गोष्ट है इसमें सारी बूढ़ी गायें हैं, मतलब वो एकदम आगे सामने देखो, वो जो बैल है वो बैल अपनी सेवा कर रहे हैं। दिन भर वो बैलगाड़ियाँ यहाँ पे चलती हैं, कोई ट्रैक्टर नहीं चलता है। जब कोई बाहर से सामान आता है, सिर्फ वही गाड़ी बाहर से अंदर आती है और फिर सीधे बाहर चली जाती है। अंदर की पूरी सेवा तो बैलों की ही है। लगभग परिक्रमा है इस गोधाम की, तो अभी हम उसी परिक्रमा में चल रहे हैं और बीच बीच में आपको गोष्ट भी दिखाते जा रहे हैं। यहाँ इन बाड़ों की एक विशेष बात यह है कि बाड़े ने गोष्ठ की विशेष बात है कि एक परिवार को ही एक गोष्ठ की पूरी जिम्मेवारी दे दी जाती है, जिसमें इनकी साफ सफाई का रखना, इनका चारा डालना, जो गोबर वगैरह है वो सब, वो झाड़ू वगैरह लगाना, इनकी सेवा करना, पूरा एक परिवार, मीन्स एक गोष्ठ के पीछे एक परिवार लगा हुआ है पूरा, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जितने भी लोग परिवार में हैं, और उनके खाने पीने, रहन सहन की यहाँ व्यवस्था रहती है, और वो सब सैलरीड होते हैं। यहाँ कुछ लोग, और आज साफ सफाई तो आप देखेंगे तो बिल्कुल इतना नीट एंड क्लीन, कहीं भी कुछ अलग नहीं दिखाई देगी, एकदम नीट एंड क्लीन है। चारे की गाड़ियाँ
हर एक गोश्त के पीछे एक गाड़ी लगी ही रहती है कंटिन्यूसली अपनी सेवा में। और फिर यहाँ बैठ के बनाते सुबह हैं, सुबह बनाते हैं, सुबह बनाते हैं, शाम के समय। हाँ, आज की बन गई है और शाम को बनाएंगे वापस। ये जो यहाँ पे चूल्हा दिखाई दे रहा है, इसमें 6 बर्नर्स जैसे लगे हुए हैं, तवे लगे हुए हैं, मिट्टी के तवे हैं। इन पे बाजरे की रोटी सेकी जाती है। डेली 1100 रोटियाँ यहाँ बनाई जाती हैं बीमार गायों के लिए। जो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहे हैं, ये 2-3 बाड़े हैं, बीमार गायों के बाड़े हैं जैसे सामने हैं। और इन गायों को बाजरे की रोटी खिलाई जाती है, उनमें कुछ कुछ मेडिसिन मिक्स करके, तिल का तेल या घी या दूसरी चीज़ें, ताकि ये गायें स्वस्थ रहें। यही करते हैं, रोटी बनाना। अभी जो माता जी सामने खड़ी हैं, ये ही आटा गूंथती हैं और बाजरे की रोटियां बनाती हैं। 1100 रोटियां बनाना कोई मजाक का काम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम है। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में। और अच्छा बनी भी है। ये आप देख सकते हैं बाजरे की रोटियों का भंडार है, जो कमज़ोर गौ माता है उनके लिए। 300 रोटियाँ। हाँ जी, माता जी उनको बनाती हैं। और अभी इसमें 300 रोटियाँ, डेली की 1100 रोटियाँ बनती हैं ना। कि ये बहुत ही 250 रोटियाँ उधर। कठिन सेवा है। और 250 रोटियाँ यहाँ पे भी हैं। इसी से पूछेंगे। आप बताना अपने बारे में कि आप कैसी सेवा कर रहे हैं। बढ़िया सेवा कर रहे हैं। बताओ कैसे कैसे करते हैं, कहाँ से भर के लाते हैं, कहाँ जाते करते हैं। ये चारा है, इधर पड़ा है, उधर से लाते हैं, धीरे धीरे भर के कमान में डालते हैं। बढ़िया सेवा करते हैं। और इनका नाम क्या है? नाम मिला भाई, बाबू भाई, सलमान। ये हमारे 2 बैल हैं, जैसे हीरा और मोती। हमने बचपन में पढ़ा था हीरा और मोती की कहानियाँ, वैसे ही ये बेला भाई और बाबू भाई हैं। ये बहुत अपनी दिन भर मेहनत करते हैं, अपनी गायों के लिए सेवा करते हैं। और इनको खास बात है कि इनको बचपन से यहीं पाला जाता है, यहीं पले बड़े होते हैं ये। और धीरे धीरे इनके जोड़े भी बचपन से ही मिलान कर लिए जाते हैं। धीरे धीरे इनको सिखाया जाता है, ये बढ़ते हैं। और ये सांचौर की ही गायों की एक उम्दा नस्ल है। अभी आपको ये सारी की सारी गायें किसी न किसी तरह से पीड़ित हैं। जैसे एक ही गाय है, ऐसे जल्लाद इंसान भी होते हैं जिन्होंने इस गाय के ऊपर तेजाब डाला, और तेजाब की वजह से इनकी पूरी स्किन निकल गई है, आंखें भी खराब हो गई हैं। और इसके आंसू आज भी रोते रोते ऐसे जल्लादों को पुनिशमेंट की कामना करते हैं, और इनके कान भी काट लिए गए। अभी हम धन्वंतरी चिकित्सालय में आए हैं। यहाँ पे गौ सेवा गायों की सेवा कर रहे हैं। अभी इसको पलटी दी जा रही है, क्योंकि अपने आप से करवट नहीं ले पाती हैं गायें। तो सभी के सामने जो गाय की ज़्यादा एकदम से लौटने जाए, ये सहारा दिया हुआ है बोरियों में भूसा भर भर के। तकिया मीन्स हम कह सकते हैं कि जैसे हमारा तकिया होता है, ये तकिया है इनका। और यहाँ इनकी मिट्टी भी चेंज की जाती है, बहुत ही बालू तरह की मिट्टी, जैसे हम किसी अपने गद्दे पे बेड पे लगाते हैं, उस तरह का यहाँ पे चलने में भी महसूस हो रहा है कि जैसे हम किसी गद्दों पे चल रहे हैं।
और इनकी भरपूर सेवा होती है। किसी न किसी तरह से ये पीड़ित हैं, किसी को कैंसर है, कोई बुढ़ापे की चपेट में है, कोई एक्सीडेंटल है, या कोई किसी दूसरे जनों की सताई हुई भी ऐसी गायें हैं यहाँ पे। कई गायों के चश्मे या पैर वगैरह भी ऐसा है प्लास्टर किया हुआ है। ये अतिग्रस्त गाय हैं, बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी गायें हैं, या जो इमीडिएट बीमार हो जाती हैं। ये इमरजेंसी वार्ड है, एक्यूट वार्ड है, जहाँ इन गायों का बड़े सेवा भाव से इलाज किया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं ये भाई अपने दिन रात इन्हीं गायों की सेवा में लगे रहते हैं। प्लास्टर करना, पट्टी करना, टाइम टू टाइम इनको मेडिसिन और दवाई की खुराक देना। पाते हैं तो चलो उनकी ही वाणी से हम सुनते हैं। भैया आप बताएं। हम सुबह 6 बजे आते हैं यहाँ पर, हमारे जो धनवंतरी विभाग है वहाँ पर आते हैं। सुबह 6 बजे से हम ट्रीटमेंट चालू करते गायों का। किसी गाय के आर की समस्या होती है, किसी के पाँव में कीड़े वगैरह जो भी तकलीफ होती है, खड़ी नहीं हो पाती, उसको टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट देते हैं हम जिस अनुसार। तो हमारा सुबह का टाइम 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक हम कार्य करते हैं यहाँ। बाद में आधा घंटा के लिए विश्राम, नाश्ता वगैरह करने जाते हैं, फिर वापस आते हैं, काम पे लगते हैं। यहीं पे शाम को 8-9 बजे फ्री होते हैं। पूरे दिन सेवा में लगे रहते हैं, पूरे दिन। यहाँ पे जितनी भी आप गायें देख रहे हो, ये सारी फ्रैक्चर्ड गायें हैं, एक्सीडेंटल गायें हैं, और सभी को प्लास्टर किया हुआ है। टाइम टू टाइम इनको मेडिसिन डाली जाती हैं, प्लास्टर को खोला जाता है, और बहुत सारी गायें यहाँ से ठीक होके अपनी गोष्ठ में चली जाती हैं। जैसे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ये बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं। इनमें इनमें गायों के लिए लापसी बनती है। गेहूं होता है, लापसी तो गेहूं होता है, गेहूं में कुछ गुड़ मिला के और पानी मिला के, मीन्स गेहूं के आटे को भून के उसमें गुड़ मिला दिया जाता है। इस चारे में मिक्स करके चारे में यहाँ पे इसको मिक्स किया जाता है अच्छी तरह से, फिर गायों को खिलाया जाता है। अभी हम ओटी में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें ये बेड है, स्ट्रेचर है जहाँ पे ऑपरेशन किया जाता है। वो स्ट्रेचर है जहाँ पे लाइट्स वगैरह का ऑपरेशन करना है, वो भी खड़ा करना वैसा है। और अंदर ये एक्सरे मशीन, पूरा सिस्टम। और यहीं पे वेद लक्षणा गौपर साधम में आप असली गाय के खोए से बनी मिठाइयाँ और बेक्ड बिस्किट्स का आनंद उठा सकते हैं। साथ में गौमूत्र जैसी पवित्र दवाइयाँ भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो काउ प्रोडक्ट्स हैं, ये शॉप है अंदर ही, और सारे प्रोडक्ट्स गाय से ही बने हुए हैं। तो हम पूछते हैं भाई जी से कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कहाँ से इनकी कभी सप्लाई होती है या करते हैं आप। गोमूत्र अर्क है, वैदिक गोतीर्थ है, च्यवनप्राश है, पंचगव्य है, गोमूत्र हरे चूर्ण है, अर्बुदनाशक योग है। ये मतलब सारी दवाइयाँ जो गोमूत्र और गोमय से बनती है। गोमूत्र अर्क वो सब बीमारियों में काम करता है। गोतीर्थ है, खांसी जुकाम सर्दी में काम करता है। च्यवनप्राश है, वो कमजोरी है, तो तकलीफ है शरीर में, उसमें काम आता है। और पंचगव्य है, मिर्गी, पागलपन, अनिंद्रा, सिर दर्द, उसमें काम करता है। हरे चूर्ण पेट में कब्ज है, एसिडिटी गैस, उसके लिए। अर्बुदनाशक कैंसर के लिए। मेथी तेल है, जो शरीर में दर्द होता है, वात संधि है, उसमें काम करता है। गोमूत्र आश्रय एलर्जी के काम आता है। नेत्र ज्योति, आँखों में मोतियाबिंद, आँखों की कमजोरी में काम हाथ जोड़ लो। कोई नहीं, कोई नहीं।
कृष्णा 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 हरे हरे। आखिरी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद व्यूवर्स। और इस आरती के बाद हम अपना नाश्ता ग्रहण करके हम प्रस्थान के लिए निकल पड़े विश्व की सबसे बड़ी नंदीशाला के दर्शन करने।